तो अभी तक आपको क्या क्या ऐसा पॉइंट है जो रेस हुआ या फील हुआ? मैं का फील नहीं हो रहा है अंदर से, हम्म। लेकिन लग रहा है कि ये कुछ अलग चीज है जो लग रहा है कि इसमें हम्म। रियल में काम किया जाना चाहिए। हम्म। लेकिन अभी ईमानदारी से अभी बोलूं वो तो टेस्ट नहीं आ रहा है। हाँ। चाहता हूँ कि वो आए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। हाँ, मेरा ये हो गया। नहीं, ये ईमानदारी है ना? ईमानदार रहना बहुत जरूरी। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, उसमें क्या है? हम्म। तभी आता है। मेरे को आप अच्छे से नहीं सुने हो, हल्का फुल्का सुने हो। 6-7 महीने से तो सुना, हाँ, सारे वीडियोस नहीं सुने हैं। हम्म। लेकिन अभी पिछले 15-20 दिनों से हाँ। लगभग 7-8 घंटे आप ही को सुन रहा हूँ पर डे। ओके। तो उस हिसाब से लग रहा है कि काफी चीजें कवर हुई, हम्म। कुछ क्लैरिटी आई उसके बाद। हम्म। क्योंकि कई बार ये भी कंफ्यूजन रहा कि मैं हूँ वाला सिस्टम, मैं हूँ तो मैं ये बॉडी वाला, मैं तो समझ में आ रहा है। हम्म। आंख बंद करके ये फील हो रहा है कि जो आइडेंटिटी वाला जो मैं है वो हम्म। तो पकड़ में आता है, हम्म। लेकिन जिस मैं की आप बात कर रहे हैं हम्म। वो नहीं पकड़ में आ रहा। हाँ, जो मैं समझ में आता है या पकड़ में आता है वो मैं नहीं हूँ। हाँ, हाँ, वो दायरे वाला मैं। मैं का मतलब है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप बस जो आप हो, जो आपका होना है। तो मैं क्या हूँ? हाँ, उसको सवाल मत बनाओ ना। अपने आप को सवाल मत बनाओ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। आप हो कि नहीं हो? ईमानदारी से बताऊं तो मैं तो समझता हूँ कि मैं ये जो बैठा हूँ, मैं ये बॉडी हूँ। हाँ, बॉडी हूँ, या जो आइडेंटिटीज बन रखी हैं। बॉडी हो वो ठीक है। अगर खुद को बॉडी मान रहे हो वो भी ठीक है। भाई, आपका एग्जिस्टेंस है कि नहीं? अस्तित्व आपका है कि नहीं? तो बॉडी का है, या जो जो है वो है, वो क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। वो हम्म। पहचान से ज्यादा समझ में आ रही है, जो पहचान बना रखी है हम लोगों ने, मैंने हम्म। नहीं हम्म। रहता हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का बाप हूँ, किसी का कुछ हूँ। हाँ हाँ। तो ये छोटे छोटे जो पहचान है मिल के ये है। और जैसे ये बॉडी खत्म हो जाएगी तो मैं खत्म हो जाऊंगा, ऐसा ऐसा सेंस है। ऐसा सा। हम्म। लेकिन लॉजिकली या माइंड के लेवल पे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम्म। ओशो जी को इतना सुना, उस लगता है बॉडी मैं नहीं हूँ, मन हाँ। मैं नहीं हूँ, हम्म। कुछ हूँ जो पता नहीं वो क्या हूँ। हम्म। और वहां तक अभी तक आज तक नहीं पहुंचा कि वो क्या हूँ। ओके। या तो फीलिंग के लेवल पे मैं हूँ, फील हो रहा हूँ, हम्म। बस इतने तक समझ में आती है, इसके आगे नहीं करती बात। जैसे आपका घर जी। है ना? तो उसको बोलते हो कि आप मैं घर हूँ? क्या बोलते हो? मेरा घर। मेरा घर। यस। तो मेरे का अर्थ मैं नहीं होता। राइट। आपकी कार है या बाइक है, उसको क्या बोलते हो? मैं कार कि मेरी कार? मेरी कार। अच्छा, बॉडी को क्या बोलते हो? मेरी बॉडी। मेरी बॉडी। मैं बॉडी थोड़ी ना बोलता कोई भी, भाई बात आपकी नहीं है। मन को मेरा मन। मेरा मन। अच्छा, प्राण जो ये वायु चल रही है बॉडी में, प्राण वायु, मेरे प्राण। मेरी बुद्धि। तो जहां पे भी मेरा है वो मैं नहीं। ठीक है।
कॉमन सेंस एकदम। हाँ। पहले से ये शब्दों में सेट किया गया है। जो हिंदी के शब्द है ना वो बहुत दिव्य है। हाँ, क्योंकि वो संस्कृत से आए हैं और अति दिव्य है। इसमें हर चीज का एक सेटअप है, पहले से है वो रिदम। इसलिए लैंग्वेज की भी एक वैल्यू है। इस चीज को आप किसी दूसरे लैंग्वेज में नहीं समझा सकते। थोड़ा बहुत बता सकते हो, बट हिंदी का जो फील है ना वो किसी में नहीं आएगा। तो भाषा को भी क्या बोलते हैं? मेरी भाषा। हाँ, तो मेरे का अर्थ मैं नहीं होता और मैं का अर्थ मेरा नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग ले आओ, आप कंटिन्यू रखो ब्रेकफास्ट। वो मस्त, यहाँ फ्री है सब, यहाँ सहज चलता है सब। ऐसा नहीं कि एकदम सीरियसली बैठे हैं अपन और सत्संग और ध्यान व्यान कर रहे हैं। सीरियसनेस तो बहुत रॉन्ग है। सीरियसनेस के कारण ही जब भी मैं बोलता हूँ आप बॉडी वाले मैं में आ जाते हो। वो एक सीरियसनेस के कारण है वो। और सहजता में जो आप सिंपल हो, जो आपका अस्तित्व है, आप हो ना भाई। जैसे अभी मैं हाँ हाँ, बताइए। आपने कहा कि मेरा मेरा शरीर, मेरा मन, ये मेरा तो हो रहा है, लेकिन इस तरीके से मैं समझना चाहता हूँ कि मैं, हाँ, अपन चल रहा है ना। मेरी मेरी जिद है या जो भी हो, सही है वो। कि मैं, मुझे वैसे ही वो भी देखना है कि मैं क्या हूँ, जैसे मेरा शरीर देख पाता हाँ हाँ हाँ, हूँ। ये गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं नहीं, एकदम सही है। ये जो जिज्ञासा है ये होनी ही चाहिए, ये सवाल होने ही चाहिए। हाँ, तो बॉडी का भाव कि मैं बॉडी हूँ, मैं बॉडी हूँ, मैं बॉडी हूँ, ये किसी को भी 24 आवर रहता है क्या? नहीं रहता। तो दिन में कितनी बार बॉडी का भाव आता है बताओ? जब बॉडी की बात हो रही है, बॉडी की बात होती है या कभी कोई चोट लग गई, कॉमन, बहुत ही रेयर बॉडी का भाव आता है कि मैं बॉडी हूं, राइट। अब मन का भाव दिन भर में जब आप ध्यान करते हो तब आता है। राइट। ये बात बहुत अच्छी लगी तुम्हें। ये मतलब उस समय कहाँ चक्कर में पड़ गया था मैं, ये सही बात। यानी मन को याद करना ही मन है, मन को शांत करना ही मन है। ये बात बड़ी विचित्र लगेगी, अरे ये क्या है यार, पूरी दुनिया मन को शांत कर रही है और मन को शांत करना ही मन है। आप आजमा के देखिए, दिन भर आप मन को शांत नहीं करते हो, काम भी करते हो, मन आपके काबू में रहता है। और जैसे ही आप मन शांत करने के लिए कोई ध्यान ज्ञान किए, वो हावी होता है ना। तो मन का भाव भी दिन में कितनी बार आता? जब जब विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ, बहुत रेयर दिन में, किसी हाँ, किसी समय, समय है ना। या कोई विचार से आप पीड़ित हो गए, कंटिन्यू चला है तो कुछ हो गया, कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो कोई विचार हावी हो गया, है ना। नहीं तो दिन भर में मन का भाव रहता ही नहीं।
न देह का भाव रहता है। अच्छा, अब मैं जीव हूं का भाव कब आता है? जीव मतलब समझ रहे ना आप? मतलब छोटा मोटा प्राणी, मनुष्य, जीव। चेतना जैसे। चेतना नहीं। अच्छा। ना, जीव। परमात्मा का विपरीत जीव है ना? परमात्मा को जीव खोजता है, परमात्मा को परमात्मा नहीं खोजता है। तो मैं जीव हूं का भाव दिन में किस किस समय आता है बताओ? ये तो आता ही नहीं, ये तो आता ही नहीं जीव वाला तो। अरे आपको नहीं आता है, एक कॉमन लैंग्वेज से बताओ। जब परमात्मा को खोजने की कोशिश करते हैं, जब परमात्मा को खोजने की कोशिश करते हैं तब जीव का भाव आता है, राइट? जब आप पूजा पाठ करते हो तब जीव का भाव आता है। शिव होके शिव की पूजा करने वाला रेयर होता है, जीव होके शिव की पूजा करने वाले ऑलमोस्ट सभी होते हैं, है ना? तो जीव का भाव तब आता है जब आपको परमात्मा चाहिए, राइट? ये जब कुछ भी चाहिए तब भी आता है, या कुछ भी चाहिए बोलो वो भी चलेगा, चाहिए यानी जीव। चाह यानी जीव, चाहिए यानी जीव। तो देह भाव हो गया, मन का भाव हो गया, जीव का भाव हो गया। तो उस स्थिति में रहो जिस स्थिति में हमेशा से हो। वो भी चीज नहीं हो पा रही। अरे अभी आप धैर्य तो रखो, अभी थोड़ा धैर्य तो रखो। अरे मैं हूं ना भाई, मैं अपना काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता, थोड़ा धैर्य रखो। ये फर्स्ट मीटिंग है ना अपनी। हाँ, तो उस स्थिति में रहो जिस स्थिति में हमेशा से हो। कौन सी स्थिति में आप हमेशा से रहते हो बताओ? मैं बॉडी हूं, मैं मन हूं, मैं जीव हूं? नहीं, ये तो भाव दिन में कभी कभी आते हैं। अच्छा, मैं परमात्मा हूं का भाव भी आप करते हो तो आता है, वो भी कभी कभी है। तो उस स्थिति में रहो जिस स्थिति में हमेशा से हो ही। क्या है ऐसा देखो तो? कुछ है, ठीक है, क्योंकि ये सेंस जा रहा है ना कि कुछ है। तो वो कुछ क्या है जो हमेशा ही रहता है? अरे भाई, जो कभी कभी रहता है और जो हमेशा रहता है को जो जानता है वो तो हमेशा ही रहेगा ना, इवन हमेशा से भी परे है वो। तो वो जानने वाला मैं हूं। आप बोलोगे ठीक है, अब ये जानने वाला वाली जो बीमारी है, क्या ये भी हमेशा रहती है क्या दिन भर? पता नहीं पड़ता। मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, दिन भर ये भाव रहता है क्या? नहीं रहता। कि मैं देखने वाला हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, नहीं रहता ना। तो क्या दिन भर रहता है यार? कुछ तो रहता है। सही।
बताओ यार, ऐसा थोड़ी ना खाली चुपचाप बैठोगे। मैं हूं तो आप रट्टा मार लियो आंसर। हाँ ओके, मानते हैं मैं। मेरे ना करने के बाद भी जब आपने सेकंड बार बोला, मैं तो रहता हूं ना यार, वो सही है एकदम। मैं भी जिसको काट ना सकूं, आपका गुरु भी जिसको काट ना सके, वही परमात्मा होता है असली। वही आप हो, वही सब कुछ है। हाँ, हूं ही। तो मैं का कभी भी अभाव होता है क्या? मैं यानी आपका अस्तित्व की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे भाई देखो, आप हो कि नहीं हो, मैं नहीं हूं भी आप बोलोगे तो हो के ही बोलोगे ना। लॉजिक बिल्कुल क्लियर जा रहा है। ठीक है, लॉजिक क्लियर जा रहा है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ रहा है, वो ठीक है, लेकिन आप सत्य के साथ चलो ना, तब तो रस आएगा ना। अब सत्य के साथ चलोगे ही नहीं तो रस कैसे आएगा? पहले तो सत्य के साथ चलना पड़ता है, उससे असत्य कटता है। तो जो भी आपने असत्य माना हुआ है ना, वो सब कटेगा भी। फिर सत्य की जब प्रतिष्ठा होती है तो उसमें रस आनंद सब आ जाता है, परमात्मा अस्तित्व सब आ जाता है। पहले तो अभी अपन कटाई छटाई कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं मैंने जिद तो नहीं पकड़ लिया, तो मुझे लगता है कि मैं पकड़ लो ना जिद। ऐसा होना चाहिए, मैं वैसा नहीं दिख रहा हूँ मुझे। मतलब जो मैं कभी कभी हाँ आता हाँ, है ऐसा, ये बताया मुझे, क्या होना चाहिए जैसे मैं ऐसा में। कुछ विराट जैसा कुछ। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पावरफुल, विराट, अनलिमिटेड। पावरफुल नहीं हो चलेगा, लेकिन विराट तो होना चाहिए। ओके। मेरे यहाँ तो छोटा तो नहीं होगा। नहीं सही है, ये डिमांड होनी भी चाहिए, है ना। छोटा मोटा मैं तो फिर बॉडी का मैं हो जाएगा ना। तो विराटता, विराट का अपोजिट क्या होता है? सीमित, है ना। सीमित और असीम ले लो शब्द में, है ना। तो सीमित जो लिमिटेड बॉडी में, माइंड में सीमित का जो फील है, अनुभव है, सीमित का अनुभव सीमित को होता है कि सीमित का अनुभव मुझे होता है? असीमित को। नहीं, असीमित को नहीं, एथेंटिक। सीमित का अनुभव सीमित करता है कि सीमित का अनुभव मैं करता हूं? बुद्धि कर रही है, मतलब सब कुछ लॉजिकली समझ में आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, पहले इन दो आंसर में दो। बुद्धि कैसे कर रही है? बुद्धि को आपने जाना ना अभी। हाँ, बुद्धि को जाना। बुद्धि अनुभव नहीं करती है, बुद्धि का काम है स्मृति और विस्मृति। बुद्धि कभी अनुभव नहीं करती। तो बुद्धि को अनुभव कौन कर रहा है? हाँ, बुद्धि का अनुभव कौन कर रहा है? मन तो नहीं कर रहा ना। मन कैसे मन करेगा? तो करेगा ही नहीं। नहीं कर रहा हूँ। मैं ही कर रहा होऊंगा। बड़ी मुश्किल से पटरी पे एग्जैक्ट नहीं आएगी, मैं वहां नहीं बोल सकता। हाँ हाँ, बोलना भी नहीं है। जब तक आपको एक्यूरेट ना लगे बात, तब तक यस बोलना ही नहीं। क्योंकि जब भी मैंने सुना तो ये क्वेश्चन रहा, हाँ। मैंने कहा कि मिलके ही बात होगी। अब आप ही कुछ करेंगे तो होगा। मेरे मेरे पल्ले क्वेश्चन रह ही जा रहे हैं। सही है, होना भी चाहिए। का अनुभव मैं
भी मन का अनुभव अनुभव काम होता है। धर्म विकल्प, मन का जो काम है समझो, संकल्प विकल्प, बुद्धि का स्मृति विस्मृति, बॉडी का पैदा होना मरना और फिर भोग विलास मन के देश से होता है ना। लेकिन अनुभव इन सब का कौन करता है? अनुभव तो करता हूँ। कौन करता हूँ? मैं करता हूँ। उसी को मैं कहेंगे। और किसको कहोगे? अनुभव करता कौन है? कोई दूसरा भूत प्रेत आपके अंदर आके अनुभव कर रहा है कि आप कर रहे हो? मैं उसको बुद्धि समझ रहा था कि बुद्धि अनुभव कर रही है और मन अनुभव कर रहा है, लेकिन ये अभी आपने बताया मैं कर रहा हूँ। अनुभव का काम आत्मा का होता है, मैं का होता है। हाँ, अनुभव का क्षेत्र आत्मा का है या मैं का, बोलो एक ही बात। मैं का अर्थ आत्मा लेना, बॉडी नहीं लेना भाई, आइडेंटिटी मत लेना, है ना। तो ये छोटी छोटी बातों में जन्मों खराब होते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि अनुभव करने वाला है कौन। हम सोचते ब्रेन से हो रहा है या कहीं माइंड से, मन से, कहीं से अनुभव हो रहा है, ऐसा सोचते हैं। तो रॉन्ग है। अनुभव करने वाला केवल मैं हूं। समझने वाली बुद्धि है, लेकिन समझ का अनुभव करने वाला मैं हूं। चिंतन मनन करने वाला मन है, लेकिन इस मनन का अनुभव करने वाला मैं हूं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखें, जैसे अभी बॉडी मैंने टच किया। हाँ, बॉडी टच करने में फिंगर से स्किन का जो टच हो रहा है, टच हो रहा है, ठीक है, तो फील कर पा रहा है, बॉडी के थ्रू फील जा रहा है, फिर फील कहीं नर्वस सिस्टम में जाकर के पकड़ रहा है कि हाँ। फील नहीं बोल रहा हूं मैं, फील एक लोकल वर्ड है, यानी विदेशी वर्ड है फील। फील में वो दम नहीं है। अनुभव, एक्सपीरियंस। अरे भाई चलो बॉडी को ही लो ना आप, अब बॉडी का ही अनुभव करो। अब बॉडी का वेट कितना है आपकी? 80 किलो। 80 केजी। तो आपको 80 केजी का अनुभव हो रहा है क्या, बताओ? आपको लग रहा है कि मैं 80 केजी का वेट उठा के बैठा हूं? कहीं पे भी लग रहा है ऐसा वेट? नहीं लग रहा। तो अनुभव किसका हो रहा है फिर? वेट लेस का तो हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरा ही अनुभव हो रहा है। मेरा ही अनुभव हो रहा है ना, वो भी सही है, क्योंकि मैं वेट लेस हूं। मैं में कोई वेट नहीं है। हाँ, स्वयं में कोई वेट नहीं है, क्योंकि मैं निर्भर हूं, वेटलेस हूं। अब बॉडी में देखो, हड्डी है, मांस है, ब्लड है, तो ऐसा लग रहा है कि हड्डी का अनुभव हो रहा है क्या? मांस का, ब्लड का? दबाने से तो हो रहा है। नहीं, दबा मत, खाली अनुभव करो। सिंपली अनुभव करो। वैसे नहीं हो रहा। अच्छा, क्या रहता है बॉडी में? लीवर, किडनी, हार्ट। किसका अनुभव हो रहा है? किसी का नहीं। बीट का होता है। हार्ट बीट का होता है, बट जो हार्ट अपन देखते हैं, जैसे निकला हुआ हार्ट, उसका ऐसा कोई फील होता है क्या यहाँ छाती में? नहीं होता ना। किडनी का, लीवर का नहीं होता। तो अनुभव हो नहीं है बॉडी का, तो अनुभव ही प्रमाण होता है कोई है कि नहीं। क्या बॉडी नहीं है? है तो अनुभव क्यों नहीं होता?
उसमें की बातें वो ये है कि पढ़ी लिखी बात नहीं है, साइंस की बात करो, नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हो तो पढ़ा लिखा हो। अच्छा, नर्वस सिस्टम का अनुभव करो, अब यहाँ आएगा तो मालूम चलेगा कि तब पता चलेगा। नहीं करेंगे तो फिर नहीं चलेगा, हाँ क्योंकि वो वहाँ पे न्यूरॉन्स पहुँचा रही है उसको, हाँ किडनी और लिवर नहीं मालूम पा रहा है क्योंकि वो न्यूरॉन्स हाँ, तो जो नर्व्स नहीं पहुंचा पाया ब्रेन तक, इसको आप नर्वस सिस्टम बोल रहे हो, उसका अनुभव करो, उसका अनुभव होता है क्या? नर्वस सिस्टम अनुभव ही नहीं हो रहा, मतलब ये नहीं है ना। अच्छा, बुद्धि का अनुभव करो, कहीं हो रहा है बुद्धि का अनुभव? अच्छा, मन का अनुभव करो, जो मन मन करके पूरी दुनिया परेशान है, अब भी उसका अनुभव करो। कहाँ पे है मन, बताओ मेरे को, नहीं मालूम चलता है। पता नहीं चल रहा है ना। तो अनुभव करते ही ये सब गायब क्यों हो जाते हैं? पता है इसका राज? हाँ। क्योंकि अनुभव करने वाला आत्मा होता है, आत्मा के आते ही ये सब गायब हो जाते हैं। यानी आत्मा यानी आप स्वयं, मैं आत्मा भगवान जिसको मैं भूलता हूँ, आत्मा के क्षेत्र में आते ही ये सब गायब हो जाता है, अनुभव के क्षेत्र में आते ही। थोड़ा अनुभव के साइड आके अनुभव करो कि आप अनुभव करने वाले हो और अनुभव आप कर रहे हो, अनुभव तो कर ही रहे हो। तो बॉडी का अनुभव करने पे बॉडी का पता चलता है क्या? मन का अनुभव करने में तुरंत करो अनुभव मन का, मन का पता चलता है क्या? ये भी तो भूत है मन, अभी राइट नाउ, बात की बात नहीं, पहले की बात नहीं, अभी मन का पता चल रहा है क्या? अनुभव करो, नहीं चल रहा, अच्छे से कर लो। है कहीं मन, उसको देखो, कहाँ है भाई तू? अब कोई विचार डालने की कोशिश करो तो विचार के माध्यम से मन अनुभव हो रहा है, लेकिन अगर मैं अगर रुक जाऊं कि न डालूं उसमें तो नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब अनुभव नहीं हो रहा है ना मन का, मन का अनुभव नहीं हो रहा है, बॉडी का अनुभव नहीं हो रहा है। अच्छा, बुद्धि का अनुभव? नहीं हो रहा है। तो देह, मन और बुद्धि का तो अनुभव ही नहीं हो रहा है ना? ठीक है, ओके। अब देह का अनुभव नहीं हो रहा है, अब देखने का अनुभव करो। देखने का भी अनुभव नहीं होगा, देखना होता है लेकिन देखने का अनुभव नहीं, अनुभव नहीं होता। हाँ। राइट, जानना, नोइंग, जानने का अनुभव करो, जानना होता है लेकिन जानने का अनुभव नहीं होता। नहीं, जानना होता है, वो आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख के बोल रहे हो, अभी अनुभव करो ना जानने का। जानना कहाँ है बताओ? जानने को जानने चलोगे तो जानना गायब हो जाता है। जैसे चश्मे को मैंने देखा तो इसको जान रहा हूँ ना। ठीक है, जैसे चश्मे को दिखाओ मेरे को, आपने जाना, ठीक है, अब समझ लो ये चश्मा नहीं है, जानना है। जानने को जानो तो ऑब्जेक्ट दिखेगा बस। इसको भी हटा दो, जानना, जिसको आप जानना बोलते हो ना, जानने को जानो तो ये कैसे जाना जाएगा, ये तो नहीं जानना क्योंकि जानना भी कहीं नहीं है। अच्छा, हाँ, जैसे बॉडी अनुभव में नहीं है, बुद्धि अनुभव में नहीं है, वैसे ही जानना भी अनुभव में नहीं है। क्योंकि हम बुद्धि के जानने को ही जानना समझते हैं।
बट बुद्धि को भी जो जानता है वो जानना पना रहता है वहां, वो आत्मा का क्षेत्र है। क्या उसको हम जान नहीं सकते? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? क्वेश्चन पूछना। हाँ हाँ, नहीं समझ रहे। बुद्धि जिसको जानती है, और कई चीजें हैं जिसको बुद्धि नहीं जानती है। तो बुद्धि के जानने और न जानने को भी तो कोई जान रहा है। वो जानना हमेशा रहता है, जानना पना। ठीक है। और जो जिसको बुद्धि जानती है और बुद्धि नहीं जान पाती है, उसका अनुभव करने जाओगे तो वो गायब हो जाएगा। जैसे शरीर गायब हो जाता है। जैसे शरीर अभी गायब हुआ, मन गायब हो गया, बुद्धि गायब हो गई, तो उसका जानना भी गायब होगा ना। अनुभव में रहो, अनुभव के साइड से देखो, सबका अनुभव करके देखोगे ना तो सब चीजें अपने आप गायब होने लगती। थोड़ा सा ऑनेस्टी से अनुभव तो करो ना। आप तुरंत सवाल में आ जा रहे हो, आप अनुभव कर ही नहीं रहे हो। एक्सपीरियंस के साइड से थोड़ा जियो ना अभी इस पल को। बॉडी का अनुभव, माइंड का अनुभव। अनुभव का तो अनुभव हो ही नहीं रहा, अनुभव का अनुभव नहीं हो रहा। यहाँ तक तो ठीक है, बॉडी का अनुभव नहीं हो रहा है। मैं उसकी बात ही नहीं किया, इन सब का अनुभव करो। अनुभव के अनुभव में भी चलेंगे अपन, वो बात की बात है। अभी तो सबका अनुभव करो ना, जो चीजें आपको सच लग रही हैं, बॉडी, माइंड और आपकी बुद्धि, ये सब जो भी है, इसका अनुभव करो। अनुभव नहीं हो रहा है ना। तो अनुभव करने पे अनुभव नहीं हो रहा है। किसी भी चीज को अपन प्रैक्टिकल प्रमाणित करते हैं, उसकी खोजबीन करते हैं, और खोजबीन में उसका पता ही न चले तो वो है नहीं इसका मतलब। वो है नहीं ना भाई। जैसे कोई बोले कि वो उधर आधे किलोमीटर दूर जाओ, वहां एक झाड़ है, उसके नीचे भूत है। हम वहां गए सबकी सुन के, और वहां हमने देखा, रात भर भी बैठे रहे, हमको भूत नहीं मिला। तो हम क्या बोलेंगे? भूत था ही नहीं, तुम्हारा वहम था। तो बहुत सारे लोगों ने आपको बोल दिया है कि आप बॉडी हो, माइंड हो। जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उस झाड़ के नीचे भूत है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने आपको कह दिया है कि आप बॉडी हो, आप माइंड हो। लेकिन जब अभी पहली बार आप ईमानदारी से जाके देखे, अच्छा वो जो आधा किलोमीटर दूर पेड़ के नीचे जो भूत है, अगर आप डरते रहते और जाके देखते ही नहीं, तो एक खुटका मन में भीतर लगा रहता है ना। तो हम अनंत काल से डरते रहे हैं इस बॉडी से, इस माइंड से, और हमने कभी भी इसको अच्छे से देखा ही नहीं है, अनुभव किया ही नहीं। नहीं किया है ना। फर्स्ट टाइम तो आप इसका अनुभव कर रहे हो। यार हमको कोई चाहे ही नहीं पूछ रहा है यार, भूल गए कि हम गुरु हैं। हाँ, बना के लाओ। ऐसे मत भूला करो यार। हालांकि गुरु का भी अनुभव नहीं होता। हाँ, टू द पॉइंट। तो हमने कभी भी खुद को, खुद को मीन्स
आजमाया ही नहीं है और बॉडी माइंड को कभी भी अनुभव किया ही नहीं है जिंदगी में। वो तो मैं 2-4 बार और पहले भी कराया हूं इस पॉइंट को, तब आपका ध्यान जाता है, आप अनुभव करके देखते हो। अपन प्रैक्टिकली जीते ही नहीं है, बस कही सुनी बात, शरीर है फिर शरीर के साक्षी बनो, ये बनो। अरे जो है ही नहीं उसका साक्षी कैसे बनोगे? अरे भाई बॉडी का अनुभव ही नहीं हो रहा है तो अब बॉडी के साक्षी कैसे बनोगे आप? उसमें बॉडी, जैसे बॉडी हाथ चला रही, जिसको देख पाएंगे आप वो तो अब आप अनुभव नहीं कर रहे हो, अब देखने में आ गए। मैं देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुभव की बात कर रहा हूँ। जो आंख बंद करके अभी हम जो देख रहे हैं कि हाथ चला, हाँ, देखना नहीं है, आंख बंद करके, आंख बंद करके या खोल के, तो वो अनुभव नहीं है वो। ना ना, देखना अलग चीज है, अनुभव करना अलग चीज है। इस चीज को, हाँ, जैसे सुनना अलग चीज है और अनुभव करना अलग चीज है, ऐसे ही देखना अलग चीज है, अनुभव करना अलग चीज है। क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब मेरी समझ में, मतलब की बात सही। ठीक है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा है तो चलेगा ना, चलेगा ना, अपन तो बैठे हैं ना, अभी तो चाय भी नहीं पिए हैं। देखने जाते हैं तो शरीर दिखता है लेकिन अनुभव नहीं होता। अनुभव तो होता है। अनुभव के क्षेत्र से चलो, देखने के साइड से मत जाओ। देखना एक अलग चीज है, वॉचिंग है ना, वॉचर एक अलग चीज होती है, डूइंग एक अलग चीज होती है, अनुभव करना एक अलग चीज होता है। मुझे अपनी गलती समझ में आ रही है इसमें कि मैं कभी अनुभव के लेवल से जिया ही नहीं। वही मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, क्योंकि आपने कभी अनुभव के तल से देखा ही नहीं, यानी जिया ही नहीं बोलना चाहिए, देखा बोलूंगा तो फिर देखने का पॉइंट आ जाएगा। तो अनुभव के तल से जी रहे हैं अभी अपन इस मोमेंट को ना, अनुभव की ओर से जीना है अभी, तो अनुभव की ओर से चलो आप। अरे आप आओ यार, बैठो इधर, अभी पहुंचे, बैठो। ये भी आए थे तो शुरू में ऐसा अनाप शनाप पूछते थे, 2-3 महीने पहले आए थे ये, फर्स्ट टाइम तो मेरी हालत खराब कर दिए थे पूछ पूछ के। अब चुप हो गए ये। हाँ, तो अनुभव की ओर से जियो अभी, इस मोमेंट को अनुभव करो बस। और अनुभव में जो चीज मिल रही है वो है, जो चीज नहीं मिल रही है वो नहीं है भाई, कॉमन सेंस। अनुभव में बॉडी मिलनी चाहिए ना, माइंड मिलना चाहिए। और मन का अनुभव करने जा रहे हैं अपन, मन का तो अता पता ही नहीं है। नर्वस सिस्टम या जो भी आप बुद्धि बोल रहे थे, उसका अनुभव करो ना, कहाँ है वो? इसको इस तरीके से लूं मैं अपने समझ के हिसाब से। अपनी समझ से मत लो, मेरे ही समझ से चलो। हाँ, नहीं फिर धोखा खाओगे। जैसे इस प्लेट को अगर मैं आंख बंद करूं तो ये अनुभव से गायब हो गया। बाहरी चीजों को ये अभी छोड़ो, मैं उसमें भी आऊंगा। पहले यहां तो श्योरिटी है ना आपको, बॉडी और माइंड में। मैं अनुभव से जी नहीं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा है। कैसे नहीं कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब अनुभव से नहीं, या तो मैं समझ नहीं पा रहा। अरे मन का अभी अनुभव कर रहे हो तो मन का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉमन सेंस नहीं हो रहा है ना, तो नहीं हो रहा है को आपको नहीं हो रहा है बोलने में क्या दिक्कत है? अच्छा। आपको यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि ये नहीं हो सकता है। हाँ, यही बात सही है। क्योंकि जिंदगी भर कई जन्मों से ये आप माने हो कि ये होता ही है, भूत तो होता ही है। हाँ, यही हुआ। ये देखो, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरी मनुष्यता की है। इसमें यकीन आ जाना कि यार बॉडी माइंड है ही नहीं, ये कमाल की बात होती है कि इस पॉइंट पे यकीन आ जाना कि अनुभव ही नहीं हो रहा है तो मैं है कैसे बोलूं?
पता ही नहीं चल रहा है, तो मैं है कैसे बोलूं? जैसे इसको बॉडी मानते मानते बॉडी लगने लगी कि बॉडी सच है, हम्म तो ये हिप्नोटिज्म हो गया। ऐसे कहीं ये उसका वो तो नहीं कि दूसरा वाला हिप्नोटिज्म हो रहा है कि बॉडी माइंडेड। ये दूसरा हिप्नोटिज्म तो नहीं है, ऐसा सोच रहे हो ना आप? तो हिप्नोटिज्म किसी और को किया जाता है ना भाई, माइंड को ही करोगे ना, आपको कैसे करेंगे अपन? अनुभव से तो प्रमाणित होगा ना। अगर हम कोई चीज कंटिन्यू करते रहे कई साल तक, तो वो चीज स्वयं के ऊपर भी लागू हो जाती है। अगर हाँ हाँ मैं फील करने लगूं कि हाँ। ये चीज बहुत अच्छी है, भले अच्छी नहीं हो तो वो हम्म, अच्छी लगने लगती है। ये चीज ना, हाँ, लेकिन मैं तो कोई चीज नहीं हूं ना। देखो, एक होता है मैं, एक होते हो आप, दूसरी दूसरी चीज होती है चीजें, हम्म, बॉडी माइंड या दूसरी वस्तुएं जो भी है, हाँ, है ना? तो आप अपने को धोखा कैसे दोगे? आप 100 चीजों को धोखा दे सकते हो, खुद को धोखा कैसे दोगे? खुद का आप इनकार कर सकते हो क्या? आप सब चीज का इनकार कर सकते हो, हर चीज का। अपना इनकार कर सकते हो, क्योंकि अपना इनकार करने के लिए भी आपका होना जरूरी है ना हाँ, भाई, तभी तो कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे? तो मैं जो भी बता रहा हूं उसमें थोड़ा थोड़ा तो सेंस आ रहा होगा आपको, कंप्लीट नहीं आ रहा है तो थोड़ा भी बहुत होता है। हाँ, उसको जीना चाहिए। देखो यार, हम आपको बताते हैं, अब आपको पुराने स्टाइल से समझाते हैं, हमको पुराने जन्मों में जाना पड़ेगा। यानी पुराने पैटर्न से, मतलब चलो मैं ओशो के पैटर्न से समझाता हूँ। ओशो एक कहानी बोलते थे कि एक राजा था, उसका वजीर था, वजीर ने कुछ गलत किया, उसको आजीवन कारावास में वजीर को डाल दिया। तो वो बहुत बड़ी मीनार थी, लंबी। अब वजीर की जो प्रेमिका थी, उसको वजीर को निकालना है, और मीनार के सबसे ऊपर में ओपन है, पूरा पैक है। तो उसकी प्रेमिका ने एक छोटे से कीड़े में बहुत माइनर बारीक धागा बांधा, है ना? और वो धागा, वो कीड़ा ले गया ऊपर, ऊपर से फिर वजीर के पास, फिर उसी धागे में थोड़ा और बड़ा धागा, फिर थोड़ा और बड़ा धागा, ऐसे करते 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 बहुत बड़ी रस्सी, ठीक है? ऐसा करके वो वजीर बाहर आ गया। तो अभी हमने पहला धागा बांधा है। अब आप सोच रहे हो एकदम से बाहर आ जाऊं, तो वो भी गड़बड़ है ना। हालांकि मैं तो एकदम से बाहर लाने वाला हूँ, मेरा जो नेचर है ना, बट आप इतना पढ़ लिख लिए हो ना बहुत खराब हो गया सिस्टम उसको। खैर के हमको भी समय लग रहा है। समझ लीजिए मतलब कैसे व्यक्ति को डील करना है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये होता है यार, हम भी ऐसे ही थे यार। हमारा बचपना देखोगे ना, हम भी फुल डाउट करते थे, ऐसा कैसे वैसा कैसे, ये तो नहीं होना चाहिए, ये साला अनुभव क्या है ना, आत्मा क्या है, हम खूब डाउट करते थे। हमको तो कोई बताने वाला भी नहीं था। तो मुझे भी लगता है कि ये शब्द तो नहीं, जबरदस्ती के शब्द से खेला जा रहा है। हाँ हाँ, जैसे उस दुनिया वहां खेला जाता होता है ना। खेला जाता आप इतने धोखे खाए हो ना, तो हर चीज धोखा लगती है फिर। हाँ, वो मृग तृष्णा का जल है ना, हर बार जा रहे हो, झुक रहे हो नीचे, तो जल मिल ही नहीं रहा है। तो आपको लगता है यार जल है ही नहीं, हर बार ये मृग तृष्णा का जल एक धोखा है। लॉजिक कई बार इसको तो एक्सेप्ट कर लेता है कि यहाँ
ये रिश्ते हमारे नहीं, ये बनाए हुए हैं। हम्म ये जो केवल मिल गए हैं सब लोग, कुछ जा किसी कुछ कहने लगे, ये घर हमारा नहीं है, मतलब ये जबरदस्ती का है। बाहर की दुनिया को तो निगेट कर सकते हैं, लेकिन जब ये बात शरीर की और मन की आती है तो वहां जाके फंस जाती बात की, ये तो नहीं लगेगा, ये तो नहीं हो। शरीर और मन तो मैं ही हूँ, ऐसा सेंस आता है। हेलो, वो लोग आए हैं, ये लोग आए हैं। अरे आप तो आओ, बैठो नहीं इधर। हाँ कर लो। हाँ फिर से, अनुभव प्रमाण होता है कि नहीं होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक्सपीरियंस तो प्रमाण होता है ना यार, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं ना। तो गहरी नींद में जब स्वप्न भी नहीं होते, ठीक, उस समय बॉडी, माइंड और आपकी दुनिया कहाँ जाती है? नहीं रहती है ना, कि उसमें भी डाउट? नहीं, वो तो नहीं रहती है। वहां तो नहीं तो होती है। इतना तो श्योर है कि ये बॉडी, माइंड और ये दुनिया नहीं भी हो सकती है, हो सकती है ना। जब तब सपने आएंगे तो क्या है दुनिया, सपना नहीं, सपना नहीं, गहरी नींद। गहरी नींद। जैसे कई बार 3-4 घंटे की ऐसी नींद होती है कि 2-4 सेकंड में निकल जाती है, जहां स्वप्ने होते ही नहीं। अरे बड़ी डार्क बनाए हो यार, लेकिन अच्छी बनी है, महक अच्छी है। तो इतना तो है कि दिन में कुछ समय ऐसा होता है जिस समय बॉडी, माइंड और आपकी जो भी दुनिया है, सोच समझ है, वो होती ही नहीं है ना। बट गहरी नींद का अनुभव करने वाला तो रहता है, और सुबेरे जब आपके पास वाणी आती है, बॉडी में आप आते हो रिवर्स, तब आप बोल पाते हो कि रात को मैं इतनी गहरी नींद सोया, तभी बोल पाएंगे, है ना। तो अनुभव गहरा हुआ कि बॉडी माइंड गहरा हुआ? अनुभव गहरी नींद में भी है, और गहरी नींद का भी जो अनुभव कर लेता है, इवन 4 घंटा आपको 4 सेकंड जैसा लगा, ये अनुभव करके ही बोलोगे ना आप। तो 4 घंटे का समय 4 सेकंड जैसा लगा, समय शून्यता का भी आपने अनुभव किया, तो समय से परे भी अनुभव हुआ कि नहीं? पहले अनुभव की महिमा को समझो कि इन सबसे गहरा और सुप्रीम अनुभव है। प्रैक्टिकली चल रहे हैं अपन, अभी थोड़ी मोटी रस्सी बांध रहे हैं अपन। धागा दूसरा धागा, दूसरा धागा, है ना। तो इतना तो श्योर है ना कि अनुभव के तल पे ये गहराई है, इनसे गहरा है अनुभव, समय से भी गहरा है, समय और आपके बॉडी, माइंड और दुनिया से भी गहरा है। और 24 आवर में कोई ऐसा समय जब आपको अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अगर आप बोलोगे इस समय अनुभव नहीं होता, वो भी अनुभव करके बोलोगे।
उसको तो नहीं डिनाई किया सकता। डिनाई नहीं कर सकते ना। तो 24 आवर अनुभव होता है ना भाई। इवन अभी 24 आवर का अनुभव करके आपने कहा कि 24 आवर अनुभव होता है। हाँ देखो अब आप नहीं बोल ही नहीं पा रहे हो। आप नहीं बोलना भाई, वो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन अपन एकदम प्रैक्टिकल चल रहे हैं ना। लेकिन बॉडी माइंड और ये आपकी दुनिया क्या 24 आवर रहती है? गहरी नींद में तो इनकी पोल खुल जाती है, हाँ पूरे गायब हो जाते हैं। हम्म, सपने में भी, उसके पहले, गहरी नींद के पहले जो सपने आते हैं समझ लो, उसमें भी ये छितिर बितिर हो जाते हैं, पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो जाता हाँ है कि नहीं? तो इनमें सबसे सुप्रीम आपको क्या लग रहा है? बॉडी माइंड, आपकी दुनिया, या पुराने थॉट्स, या अनुभव? अनुभव। अनुभव सुप्रीम हुआ ना, हम्म, क्योंकि वो रहता भी 24 आवर है, और बॉडी का भी अनुभव आप कर लेते हो, माइंड का भी कर लेते हो। अरे भाई, माइंड आपका अनुभव कर पाता है क्या? बॉडी आपका अनुभव कर पाती है क्या? बॉडी नहीं कर सकता। बॉडी नहीं कर सकती ना। आप बॉडी का अनुभव कर सकते हो ना, तो आप ही सुप्रीम हुए ना। ओके, अब इसको सबको आप लोग भी सुनो। जागृत आपका अनुभव करता है कि आप जागृत का अनुभव करते हो? हम जागृत हैं। आप स्वप्न का अनुभव करते हो कि स्वप्न आपका अनुभव करता है? हम करते हैं सब। सुषुप्ति आपका अनुभव करती है कि आप सुषुप्ति का अनुभव करते हो? हम करते हैं। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से भी सुप्रीम अनुभव है, और अनुभव करने वाला है। दो चीजें बोल सकते हैं अपन, है ना? अनुभव तो है ही है। अनुभव को अनुभव करने वाला दो अलग चीजें एक ही है ये। उस पे अपन चलते हैं। अभी अनुभव को सुप्रीम अपन जाने तो हाँ पहले अपने को श्योर तो हो कि इन सब से सुप्रीम अनुभव है। क्योंकि देखो, एक आत्मा है ना, मैं आत्मा भगवान के सबसे करीब में ज्ञान है, फिर प्रेम है, अनुभव है। हाँ, ज्ञान के बाद अनुभव है, फिर प्रेम है, और फिर ये सब चीजें हैं जो दुनिया भर की। तो इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं लेना, बस आप अनुभव से लो, ठीक है? अब पास्ट का अनुभव पास्ट करता है कि पास्ट का अनुभव मैं करता हूं? मैं करता हूँ। आप तो खामोश हो गए हो पांडे जी, डूब ही गए हो लगता है। मैं करता हूं ना। फ्यूचर का अनुभव नहीं फ्यूचर करता है कि मैं? वर्तमान का अनुभव वर्तमान करता है कि मैं करता हूं? मैं वर्तमान का अनुभव करने वाला मैं, तो मुझे वर्तमान में जीने की क्या जरूरत है? वो तो मूर्खता हो गई कि क्षण क्षण जियो, प्रतिपल जियो, बेबी वाली बात हो गई। वर्तमान का अनुभव तो मैं कर रहा हूं कि वर्तमान मेरा अनुभव कर रहा है? मैं कर रहा अच्छा, जब समय नहीं होता, जैसे गहरी नींद में नहीं होता, उसका भी अनुभव कौन कर रहा है? हूँ। मैं कर रहा हूं। तो समय से सुप्रीम क्या हुआ? मैं अनुभव करने वाला, या अनुभव बोल लो या मैं बोल लो, एक ही बात है। अब अनुभव और अनुभव करने वाला, है ना? अब इन सबसे सुप्रीम हो गया अनुभव। जो भी बॉडी माइंड, समय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, थोड़ा और इसको चलते हैं। अब सीमित, कोई चीज सीमित होती है, तो सीमितता का अनुभव करती है कि मैं सीमितता का अनुभव करता हूं? मैं करता हूं। असीम, अनंत,
का अनुभव क्या अनंत करता है? मैं करता हूं ना, कि अनंत अनुभव करता है? अनंत का मैं करता हूं। अच्छा, निराकार का अनुभव निराकार करता है क्या? नहीं करता होगा जी, थोड़ा तो करता होगा। बिल्कुल नहीं। आकार का अनुभव, निराकार आकार का अनुभव भी मैं ही करता हूं। और अगर मैं इन सब का जो भी हमने बात की है, जो भी बॉडी से जो शुरू किए निराकार आकार तक, अगर मैं इन सब का अनुभव न करूं तो ये है क्या? नहीं नहीं है ना। मेरे लिए तो नहीं। मैं अगर इन सब का अनुभव न करूं तो ये नहीं है। तो अनुभव करने पे है, अनुभव न करने पे नहीं है। जैसे गहरी नींद में नहीं होते हैं। तो अनुभव करने पे है और अनुभव करने पे नहीं है, तो ये आप ही की लीला हुई ना, यस आप ही के हैंड की चीज है ना। सीधी बात है ना यार। सब अनुभव के अधीन है। सब अनुभव के अधीन है, राइट। इनका बॉस है अनुभव, अनुभव का बॉस है अनुभव करने वाला, अनुभव करता। यस और अनुभवकर्ता का बॉस है मैं, आप स्वयं। यस क्योंकि अनुभव करता है कि मैं अनुभव करता हूं? मैं अनुभव मैं अनुभव करता हूं, यस तो मैं ही हूं ना। यस अब फॉर्म में आ रहे हो आप। आपका प्रताप है। तो कितना सहज और सुंदर है ये। अनुभव गम्य भजई जय संता, रामायण में एक दोहा आता है। लोग भजन ऐसे ही करते हैं, विदाउट अनुभव के करते हैं। वो एक इंटरटेनमेंट बना देते हैं। अनुभव गम्य भजई जय संता, अनुभव के साथ जो भजता है। तो अभी हम प्रैक्टिकल चले ना, अनुभव के साथ चले, प्रमाण के साथ चले, तो कितना इजी है। अब मैं सबका अनुभव करता हूं, अब सब में सब आ गया, वन टू ऑल, है ना। तब सब है ना। और वो इतना ही सिंपल है, जैसे मैं कहीं पे भूत का अनुभव करता हूं तो मेरे लिए भूत है, भूत प्रेत। और नहीं करता हूं तो नहीं है। इतना ही सिंपल है कि जब मैं सबका अनुभव करता हूं तो सब है, नहीं तो नहीं है। नहीं तो नहीं है। तो ये तो आप ही की लीला है ना। यस बिल्कुल। ये आप ही की माया है। आप मायापति हो, ये आप ही की लीला है, माया है। माया बोलने में थोड़ा भय लगता है, लीला बोलने में थोड़ा आनंद आता है। यस लेकिन एक ही बात है। ये आप ही की माया है। ये माया किसी और की नहीं है, मेरी ही। आप ही की है, मायापति की ही है। इसलिए कभी भी माया से भयभीत नहीं होना, क्योंकि आप ही की बनाई हुई है, आप ही ने माना है ना भाई। हाँ। तो ये सब का अनुभव मैं नहीं करता तो ये सब नहीं है। ओके। अब है और नहीं है से ही हम सारी चीजें सिद्ध करते हैं। हमारी जिंदगी का जो बेस है ना, है और नहीं है। है यानी वो चीज ठीक है, नहीं है यानी वो चीज असत्य है या अनित्य है।
ऐसा हमारे अंदर एक स्ट्रक्चर डला हुआ है ना, सबके माइंड में डला रहता है, सही भी है वो, गलत नहीं है वो, है ना। अब है का अनुभव करो तो भला, है कहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता। अच्छा, नहीं है, अनस्तित्व, नहीं है का अनुभव करो तो, जैसे मिट गया, कोई चीज मिट गई, खो गई, समाप्त हो गई, उसका अनुभव करो तो, अनुभव में नहीं है का अनुभव भी नहीं है। तो है नहीं है, ये दोनों तो उड़ गए, अनुभव में ये दोनों उड़ गए। अब आप बोलोगे है और नहीं है मिक्स है क्या? दोनों बातें एक साथ है क्या? है नहीं, जब दोनों ही नहीं है तो दोनों का मिक्सअप भी नहीं हो सकता ना। तो अनुभव में तो है का भी अनुभव नहीं हो रहा है, और नहीं है का भी अनुभव नहीं हो रहा है। तो है जिससे आपने सब कंफर्म किया है आज तक, जो चीज है तो सही है, अब है का अनुभव ही नहीं हो रहा है, नहीं है का भी अनुभव नहीं हो रहा है। अरे यार, ये बॉडी, ये माइंड और ये बुद्धि गायब हो गए वहां तक तो ठीक है, ये है अस्तित्व को ही आप गायब कर दोगे तो कैसे चलेगा? है का अनुभव करके देख लो, ये पूरे ब्रह्मांड का अनुभव करो। कहाँ है ब्रह्मांड बताओ? अनुभव में ब्रह्मांड नहीं मिलेगा। नहीं। तेल की स्मेल आ रही है, मिट्टी तेल या किसी की, उसका किसी, एक सेकंड, कुछ कहीं एक बॉटल पड़ा था कि कहीं गिरी तो नहीं है? देखो कहीं पे भी मिट्टी तेल क्यों रखते हो, वो भी कितनी गलत जगह में। उसको वहां मत रखो, कोई पी मत ले, फेंको उसको, हाँ स्टोर रूम में दे के आओ। हाँ कहाँ थे यार अपन? बैठो बैठो। हाँ ये जो मिट्टी का तेल का जो खुशबू है, ये अनुभव थी नहीं थी? वो व्यवहार है ना, व्यवहार है, अनुभव में कोई मिट्टी तेल नहीं है ना। अनुभव में कहाँ मिट्टी तेल है? तो जो खुशबू आई थी, खुशबू का अनुभव करो, हाँ तो अनुभव में खुशबू भी नहीं है। बारिश से भजा रहा है वो तो हमारी इंद्रियों ने, हाँ, इंद्रियों ने तो इंद्रियों ने भी किया, ठीक है, या खुशबू भी आई, हाँ, तो खुशबू का अनुभव करो ना, या अभी किसी और चीज की खुशबू आ रही है आपको, उसका अनुभव करो। अनुभव में खुशबू है क्या? खुशबू है बस, तो उसी को तो अनुभव बोलेंगे। अनुभव को खुशबू बोल रहे हो, हाँ, समझ रहे हो? मैं खुशबू बोल रहा हूँ। जैसे बॉडी का अगर आपको अनुभव ही नहीं होगा तो बॉडी बोल पाओगे क्या? नहीं, तो आप अनुभव को ही बॉडी बोल रहे हो ना, तो अनुभव पहले है, उसी को आप बॉडी बोल रहे ये ठीक बात। हो। अनुभव पहले, उसी को आप माइंड बोल रहे हो। अनुभव पहले, उसी को ब्रह्मांड बोल रहे हो। प्रथम लेकिन अनुभव है, अनुभव ही नहीं होगा एग्जिस्टेंस का, ब्रह्मांड का, तो ब्रह्मांड आप कहोगे किसको? तो अनुभव को आप है बोलते हो ना, एग्जिस्टेंस, और अनुभव को आप बोलते हो नहीं है, क्योंकि है का भी अनुभव होता है, नहीं है का भी अनुभव होता है।
तो आप जो भी कह रहे हो अनुभव को ही तो कह रहे हो। और अनुभव अगर नहीं हो रहा है जैसे बॉडी का, माइंड का, तो आप कह ही नहीं सकते कि ये बॉडी है। सामने परमात्मा भी आ जाए, अगर आपको अनुभव ना हो, आप कैसे कहोगे? इवन ये आकाश का भी अनुभव करके आप इसको आकाश कहते हो। ये इतना फास्ट है ना कि यहाँ समय ही नहीं है। जब तक आप कहते हो ना आकाश, उससे पहले अनुभव कर चुके होते हो। तो अनुभव पहले है, फिर लेबलिंग हम उसको बाद में देते हैं एक व्यवहार के लिए कि ये खुशबू है, ये वो है, ये आकार है, ये निराकार है, ये हम लेबलिंग दे रहे हैं, है ना? अब थोड़ा सा धागा मोटा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको? तो भैया बहुकाल करई सत्संगा, तब होई संशय भंगा। बहुत डार्क बना दियो चाय, बहुत अनहेल्दी है ये, बहुत अनहेल्दी। नहीं नहीं, बस काफी है इतना। तो है और नहीं है का अनुभव होता है, तभी आप कहते हो है और नहीं है। तो इसका आधार भी कौन हुआ? अनुभव। अनुभव। सर्वाधार कौन हुआ? अनुभव। अनुभव। ठीक, ओके। अब जानने वाला, देखने वाला, साक्षी, दृष्टा, इसका अनुभव करने चलो तो होता है अनुभव? नहीं होता, क्योंकि इनका आधार भी अनुभव ही। अनुभव ही नहीं होगा तो कैसे कहोगे यार मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, साक्षी हूँ, या जो भी है ना? साक्षी का जो अनुभव आप करते हो, अनुभव को साक्षी कहते हो। हम क्या सोचते हैं, साक्षी का अनुभव कर रहे हैं हम ना, अनुभव को आप साक्षी कह रहे हो। बात पूरी उल्टी। हम बोलते बॉडी का अनुभव कर रहे हैं, ना ना ना, अनुभव को बॉडी कह रहे हो आप। इतने में पूरा खेल पलट जाता है। ओके, अब सर्वाधार तो भैया अनुभव है। अब अनुभव का अनुभव करने चलो। ये तो आपने इसका अनुभव किया, उसका किया, दुनिया भर सबका किया। अनुभव का अनुभव करने चलो तो कोई अनुभव नहीं होता है, ये अनुभव होता है। कि अनुभव का अनुभव करने पर कोई अनुभव नहीं होता, यह अनुभव होता है कि कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि कोई अनुभव नहीं होता का भी आधार अनुभव है। हाँ जी, कोई अनुभव नहीं होता का आधार भी अनुभव है। सर्वाधार अनुभव ही हुआ, सर्वाधार अनुभव ही हो गया। इवन अनुभव के अनुभव में भी जब कोई अनुभव नहीं हुआ, उसका आधार भी अनुभव है। अब अनुभव से बच के कहाँ जाओगे भैया? हाँ, बच ही नहीं सकते ना। जिससे बच ही नहीं सकते वही अनुभव है भाई। हाँ, वही आपकी आत्मा है। आत्मा का अर्थ अनुभूति ही अनुभूति है ना। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश होता है, वैसे ही स्वयं आत्मा में अनुभव ही अनुभव होता है, अखंड अनुभव।
उसी को ज्ञान कहते हैं। कहते हैं आत्मा ज्ञान है आत्मा। हाँ, ज्ञान के साइड से चलेंगे तो उसको ज्ञान कहते हैं, एक ही बात है वो। लेकिन ज्ञान में अपन बौद्धिक होने के चांस ज्यादा रहते हैं, और आप बहुत बौद्धिक हो इसलिए हमने अनुभव से शुरू किया। पुराने पैटर्न बहुत गहराई से डाल दिए गए हैं। नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, तो यहाँ सब मेल्ट हो जाता है अगर आप टिके रहे तब। हाँ, कहाँ थे अपन? अनुभव का अनुभव करने पर कोई अनुभव नहीं होता, यह अनुभव होता है। यानी जहां किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं हो रही है उसका आधार भी अनुभूति है ना? यहां आप डाउट कर ही नहीं सकते। ठीक, ओके। तो जब अनुभव हो रहा है उसको बॉडी कह रहे हो ना आप? पहले अनुभव है, अनुभव हुआ उसी को आपने बॉडी कहा। अनुभव हुआ उसी को आपने कहा बॉडी में कट हो गया, दर्द हो रहा है। क्योंकि अनुभव ही नहीं होगा तो भैया वो दर्द वर्द आप बोलोगे कैसे? राइट? अनुभव हुआ उसी को आपने क्या कहा? यार अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। जो मरता रहता है ना उसको ऐसा लगता है, मरने से पहले ना उसको सेंस आ जाता है कि यार अब मैं मरने वाला हूं, ज्यादा देर नहीं बचूंगा मैं। इवन बाहर के लोगों को भी अनुभव होने लगता है कि हाँ यार ये अब जाने वाला है, होता है ना? तो क्या अनुभव जाता है कि बॉडी जाती है? बॉडी जाती है, अनुभव कभी नहीं जाता। और अगर अनुभव चले गया तो उसका भी तो अनुभव है। तो अनुभव कहाँ गया? अनुभव से तो बच ही नहीं सकते। और आप अनुभव हो, आप बॉडी नहीं हो, आप माइंड नहीं हो, आप अनुभव हो। चलो आप जीव भी नहीं हो, परमात्मा भी नहीं हो, साइड कर दें अपन, सीमित असीम भी नहीं हो, लेकिन आप अनुभव हो। अब बताओ क्या अनुभव नहीं होता है? तो भैया जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसी स्वयं में अनुभव ही अनुभव। तो हम क्या गलती करते हैं उसको समझो। बिगेस्ट है ये गलती, यानी बहुत बड़ी गलती है कि हमको अनुभव करना है आत्मा का, परमात्मा का। अब वो फॉल्स हो गया। अनुभव तो सहज में हो ही रहा है, करना क्या है? स्वयं अनुभव है। और आप स्वयं अनुभव हो। अब हम जो करना चाहेंगे फिर बुद्धि के लेवल पर करेंगे, वो ऊपरी लेवल है, सतह है वो। हमारा यही है ना कि हमको जिंदगी भर यही सिखाया है कि परमात्मा का अनुभव करना है, एग्जिस्टेंस का करना है, अनंत का करना है। अरे अनुभव को ही तो आप बोल रहे हो अनंत, और अनुभव तो पहले से ही है। तो अनुभव किस चीज का अनुभव नहीं कर सकता ये बता दो मेरे को, मैं मान जाऊं। अगर अनुभव परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकता, ये आप अनुभव करके बोले कि बगैर अनुभव किए बोले? अनुभव विराटता का अनुभव नहीं कर सकता, ये अनुभव करके बोल रहे हो कि बगैर किए बोल रहे हो? करके बोल रहे हो ना। तो अनुभव क्या, किसका अनुभव नहीं कर सकता? जिसका भी बोलोगे वो अनुभव करके ही बोलोगे। अब फंसे आप।
यस कहें या नो कहें, फंसना तो है ही। वो दोनों पे के पीछे अनुभव है। कि बगैर अनुभव किए आप ये कह ही नहीं सकते ना कि मैं अस्तित्व का अनुभव नहीं कर सकता। ये भी आप बोलते हो अस्तित्व का अनुभव करके कि मैं अस्तित्व का अनुभव नहीं कर सकता। आपकी मन बुद्धि लगा देता है लास्ट में, राइट। तो अनुभव किसका अनुभव नहीं कर सकता? खत्म बात। बड़े कृष्णा पोज में आ गए आप अब। अच्छा लग रहा हो, अच्छे लग रहे हो। इधर आ जाओ ना यार, इधर आओ, आप बैठो, आप इधर आओ। अरे आप इधर अंदर आओ, वो यहाँ बैठेगा। हाँ जी, अरे बताओ, अनुभव किसका अनुभव नहीं कर सकता? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला? ऐसा कुछ नहीं है, ये भी अनुभव करके बोला। ऐसा कुछ नहीं है भी अनुभव करके बोले ना आप, कि ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका अनुभव न कर सके। ऐसा कुछ नहीं है भी आप अनुभव करके बोले, तो भैया अनुभव का चैप्टर क्लोज। अनुभव ही अनुभव, फॉरएवर क्लोज। इस सत्संग को जो भी सुनेगा उसको सारे अनुभव हो जाएंगे। बोलना ही रॉन्ग हो गया। कुछ भी बोलना रॉन्ग है। वो आखिरी रस्सी आ गई हाथ में, वो मीनार में। आखिरी रस्सी आ गई है। हाँ, अब अनुभव करता है ना। अब विवाद नहीं होना चाहिए ना यार, अनुभव और अनुभव करता। अब अनुभव करता को भी तो आप अनुभव करके बोल रहे हो। अनुभव करता या अनुभव करने वाला, उसका आधार भी अनुभव है। तो जो भी आप कहते हो अनुभव को ही क्या, वहां अनुभव नहीं है, यह भी एक अनुभव है ना। अनुभव नहीं है का अनुभव, तो अनुभव रहता ही है, सहज में रहता है। इसको आपको प्राप्त नहीं करना है। जैसे मछली है, उसके अंदर जल, उसके बाहर जल, ऐसे ही आपके भीतर और बाहर अनुभव ही अनुभव है। और जिसको आपके मैंने लगाया, आपके, वो भी अनुभव है, यानी मछली भी अनुभव है ना। समझ जाओ मछली बर्फ की है, और बर्फ के अंदर पानी, बर्फ के बाहर पानी, बर्फ भी पानी। तो बस ये सब अनुभव, अनुभव और अनुभव, भीतर बाहर भी। और जिसको देह के हिसाब से आप भीतर बाहर बोल रहे हो ना, ये भी अनुभव है। तो बधाई हो। तो ये सहज सत्संग जब होता है ना, तो कमाल का होता है। और सहज सत्संग ऐसे खाते पीते, चाय पीते, ऐसे ही होता है। और आप आए ना, उससे बहुत सारे की पॉइंट्स निकल गए अंदर से, जो आपने परफेक्टली पूछा। तो एक एक करके बहुत सारी लेयर्स ओपन हो गई। परफेक्ट अर्जुन। पूरा अर्जुन के भांति आपने पूछा, बट अभी आपका पूछना बचा है, हमको पता है। लेकिन आपके कारण कई लोग का प्रश्न ही खत्म हो गया। कई लोग सुन रहे हैं टेलीग्राम में। हाँ, और यहाँ पे भी बैठे। होता है भाई। अर्जुन की गीता से, कृष्ण की गीता से अर्जुन को तो लाभ हुआ ही हुआ, कईयों को और हुआ ना। रास्ते में जब आ रहा था ना प्रभु जी, हम्म। तो मेरी ट्रेन की सीट पे कोई लेटा हुआ था,
तो फिर रात में 12 बज गया, मैंने कहा अब सहन नहीं हो रहा है मुझे। मैंने तो, मेरी सीट थी, वो लेटा हुआ था, तो क्वेश्चन आया, आप जो कहते हैं कि सब मैं ही हूँ, एक मैं ये लेटा हुआ, एक मैं ये बैठा हूँ, जो जग रहा है। अब मुझे इस तो था कि मैं तो खड़ा करूं, तो फिर क्या, ये बेचारा परेशान है। तो मैंने कहा व्यवहार जगत में नहीं, व्यवहार जगत में व्यवहारिक रहो आप- भैया। हाँ, ये हमारी सीट है, आप उठिए, सीधी बात। नहीं तो टीटी तो रहता ही है। मतलब नियम कायदे से चलो, बाहरी जगत में ना व्यवहारिक रहो, और व्यवहार के अपने नियम कायदे हैं, उसमें चलो। मैं ऐसे ही करता था, जैसे पहले बस वस में जाता था ना मैं, तो कोई बुजुर्ग आ गया, जेंट्स लेडीज कोई भी, तो मैं उठ जाता था। मैं खड़े खड़े रायपुर जाता था बस में, और कई बार उठता ही नहीं था मैं, ऐसा भी था भाई। हाँ, फिर कोई भी आजा नहीं उठता था। मैं अपने में डूबा रहता था किसी पॉइंट पे। मेरी रिसर्च चलती रहती थी ना, ये शोर शराबा हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ पे कहाँ है वो शांति। और पहले वो राज्य परिवहन वाली यहाँ बस चलती थी, खड़खड़ खड़खड़ वाली, शायद आप लोग बैठे होंगे, है ना, खतरनाक वाली। उसमें हॉर्न की जरूरत नहीं रहती। हॉर्न की जरूरत ही नहीं रहती थी। तो वो चलता रहता है व्यवहार में। तो इनफ फॉर एवर, 2-4 दिन नहीं आऊं तो चलेगा। नहीं नहीं चलेगा। अभी लेटेस्ट वाले एक सत्संग में गुरुदेव, शायद सौरभ जी ने ही बोली थी वो बात, कि आपने कहा था कि मेरी वाणी तो जा ही रही है, मेरी वाणी से तो मैं में आप स्थापित हो ही रहे हो, लेकिन जो प्रेजेंस है, सौरभ जी ने बोला कि गुरुदेव की प्रेजेंस जो होती है, फिर आपने बताया था कि चीजें अंदर सही में कैसे जाती हैं, आप सही में कैसे किसी चीज को इम्बाइब करते हो। तो जैसे अभी प्रशांत जी ने इतने सारे शब्द, तो आपने जितनी क्लैरिटी तो दी है, लेकिन जो गुरुदेव के साथ में जो प्रेजेंस होता है, वो चीजों को ही स्टैब्लिश करता है। मुझे मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, ये 6-8 महीने का भाई मेरा देखो, एक्सपीरियंस। कॉमन चीज ये है, संग का रंग चढ़ता ही है, इसलिए संग सोच समझ के करना चाहिए। अब लोगों का क्या सेंस है कि यार हम तो जनक नहीं है, अष्टावक्र गीता क्यों पढ़े, हमको कुछ नहीं होगा, ऐसा सोच के ही वो पढ़ते हैं। जब भी पढ़ते हैं तो पहली सोच ही खराब कर ली उसने अपनी, साइन ही गलत कीजिए। साइन ही गलत कर दिया। अब उसका क्या सोच है कि यार हम ये पढ़ें, छोटी मोटी चीज पढ़ें, पहले साधना करें, ध्यान करें, वो करें, तो अब वो किसका संग कर रहा है, छोटी मोटी चीजों का कर रहा है, तो उसी का असर होगा उसको। डायरेक्ट वो अष्टावक्र जैसा ही सुनूंगा मैं, उसी में जीऊंगा का संग कर ले, देखा जाएगा, तो उसका भी संग चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा इन द सेंस। क्यों नहीं चढ़ेगा यार, उसी उसी को आप सुनते रहो। जैसे अष्टावक्र गीता है, अवधूत गीता है, उसकी बुक है, वही वही, दत्तात्रेय जी की वो। हाँ, जो दत्तात्रेय की है। या जैसे ये मैं का सत्संग है मेरा, यही यही सुनते रहो, लो रेंज में जाना ही नहीं है, बोलो, चढ़ जाता है रंग, चढ़ जाता है, बोलने में है, आप वही हो ना अंततः, उसका बोध हो जाता है। हाँ। एग्जाम्पल्स ऐसे जहन में उतर गए, जैसे ये बॉटल और प्लास्टिक वाला जो आपने दिया, और लकड़ी और डंडे वाला। हाँ हाँ। तो लकड़ी अनुभव है ना, और डंडा ये बॉडी माइंड ये दुनिया है। हाँ।
अभी आपने प्रभु जी जो संगत के बारे में कहा, बचपन में कई सारी सोच मुझे लगती थी कि मेरी ठीक थी, लेकिन लोगों ने बता कर तो मैं बह गया कि हाँ वो सही बोल रहे हैं मेरे बारे में। तो जैसे मुझे बचपन से ही ये भरोसा था कि ये संबंध अपने हैं ही नहीं। बचपन में बहुत सारी चीज क्लियर थी जो मैं आपसे सुन रहा हूँ, वो सब सोचा था कि बचपन में ऐसे ही सोचा था मैं, लेकिन फिर लोगों ने, दुनिया ने कह के कि तुम गलत सोच रहे हो, मैं बह गया। तो आज वो संगत का ऐसा असर पड़ा, और उसकी मैल को छाटने के लिए एक नया डिटर्जेंट लगाना पड़ रहा है, जो कि ऑलरेडी क्लीन था मामला। संबंध शब्द थोड़ा विकृत हो गया, लेकिन है बहुत अच्छा शब्द। जहां समता आती है ना, आप में और मेरे में जो सिमिलरिटी, वहीं पे कुछ बंधता है। हाँ। अब संबंध से बेहतर जो वो है ना, प्रेम होना चाहिए। वहां संबंधों की जरूरत नहीं होती। प्रेम है तो बस फिर सब है। अब प्रेम नहीं है तो आप बेवजह आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये सब एक अलग चैप्टर है। टू द पॉइंट अनुभव। हाँ। तो आपका क्या नाम है? रश्मि जी, फर्स्ट टाइम आए आप? कहाँ से? नोएडा से? हाँ जी, बैठिए। तो अब वाणी को विश्राम दे। सभी को प्रेम प्रणाम।